हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे 13 से लेकर के 21 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। और ये क्लास आपके आरपीएससी ईओआरओ और सूचना सहायक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखिएगा। आज अपन कुल 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने कि पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण जो है वो केंद्र खोले जाएंगे। तो वो कौन कौन से जिले होंगे जहां पर पशुपालकों को नवीन तकनीकों के प्रशिक्षण दिलाने के लिए पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। तो वो जिले देखिएगा अजमेर, ये सॉरी अलवर और नागौर, भरतपुर, अजमेर सीकर, यानी कि इन पांचों ही जिलों के अंतर्गत क्या खोले जाएंगे, प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। जिले की संख्या पूछे आपसे तो याद रखिएगा 5 जिलों के अंतर्गत खोले जाएंगे। और वो जिले कौन कौन से होंगे, अलवर होगा, नागौर, भरतपुर, अजमेर और सीकर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की जो स्थापना होगी, इसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यानी कि जयपुर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बिहेवियरल जो लैब होगी साथियों उसकी स्थापना की जाएगी। और इसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये किया जाएगा IIM उदयपुर के द्वारा जो है इसका प्रबंधन एवं संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनर लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, याद रखिएगा वो कौन है। तो याद रखना वो है आपके पवन अरोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। किस पर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य के जितने भी उत्पाद होंगे उन पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है बजट तो 23-24 में। तो याद रखिएगा मित्रों 50% की छूट दी जाएगी खाद्य के उत्पादों पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है मित्रों उसके द्वारा जो जारी किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सामाजिक प्रकृति सूचकांक जो जारी किए गए थे 2022, उसके अंदर राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, चौथी श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान को रखा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा IT मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा। याद रखिएगा IT जो मेगा जॉब फेयर होते हैं 2023, इसका आयोजन जो है जयपुर के अंतर्गत किया गया है मित्रों। 20-21 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जा चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस रियासत की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी को 11 मार्च 2023 को निधन हो गया है। किस रियासत की रही है वो, यानी कि पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी को 11 मार्च 2023 को निधन हो गया है। वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो याद रखिएगा मित्रों वो राजकुमारी थी कहाँ की, बीकानेर की। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो आपके छपने वाला प्रश्न है मित्रों, इसको अच्छे से याद रखना है। तो वो है आपके SMS अस्पताल जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है मित्रों ये जहां पर रोबोटिक जो है सर्जरी की शुरुआत की गई है, SMS हॉस्पिटल जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा राज किसान ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जिले के फीचर अहिरान ग्राम पंचायत में वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना साथियों ये किया गया है कहाँ पर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, देखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की ओर से देखिए इनाया खान को इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कौन से जिले से है,
तो इनका संबंध कौन से जिले से है मित्रों? ये तो याद रखिएगा, जयपुर जिले से इनका संबंध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। संबंध कौन से जिले से है इनका? तो याद रखना जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपके छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको। देखिएगा, अटल भूजल योजना राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? यानी कि जो अटल भूजल योजना है इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा मित्रों 17 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान आईटी दिवस 2023 पर किसका आयोजन किया जाएगा? यानी कि राजस्थान जो आईटी दिवस मनाया जाता है इस पर है जो किसका आयोजन किया जाएगा, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखिएगा स्टार्टअप एक्सपो हैकाथॉन यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जॉब फेयर स्मार्ट विलेज का आयोजन किया जाएगा और आईटी कॉर्निवाल यानी कि यूथ फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर यानी कि लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के जिला कलेक्टर है ये भी आपको बताना है मित्रों। तो याद रखिएगा ये झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है कि किस जिले की डॉक्टर सविता माहेश्वरी ने को होम्योपैथी तथा माइंड पावर थेरेपी से महिलाओं के उपचार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक है, नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा, और इनका जो है संबंध किस जिले से है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, किसका? डॉक्टर सविता माहेश्वरी का। और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जयपुर जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्विस आईक्यू एयर की जो वर्ल्ड है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किसके अंतर्गत? यानी कि स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर जो है विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वो है भिवाड़ी शहर, जो सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, अगला है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में देश का तीसरा स्थान है। किसके अंतर्गत? देखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में। ठीक है, तीसरा स्थान है देश के अंतर्गत राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिएगा, गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है और यह किस जिले में है? तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, यह है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो वो कौन है? तो याद रखना धूलाराम पवार, जिन्होंने राणा प्रताप सागर का क्या किया था? मॉडल तैयार इन्होंने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में समाज सेवी इंद्र कुमार तेलानी का निधन हो गया है और ये किस जिले के रहने वाले थे? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये अलवर जिले के रहने वाले थे। कौन? इंद्र कुमार तेलानी। ठीक है, जो कि समाज सेवा से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों भरतपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में यानी कि झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों चूरू जिले के अंतर्गत की जाएगी क्योंकि वहां पर खारा पानी पाया जाता है। ठीक है, झींगा यानी कि झींगा जो मछली होती है उसका पालन करने के लिए साथियों एक्वा कल्चर जो कि प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी और इसका पालन किस में होगा? खारे पानी के अंतर्गत किया जाएगा। अगला है कि किस जिले की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, तो ये किस जिले की निवासी है? ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जयपुर जिले की निवासी है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किसको किया गया है? तो ये सुप्रसिद्ध गायिका है और इनका नाम है ममता वाजपेयी। कौन है? ममता वाजपेयी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना
RWSLIP किसके सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? तो याद रखना जापान के सहयोग से। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया है? विधानसभा में किन विधायकों को चुना गया है? विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी कि 2022 चुना गया है। तो याद रखिएगा अनीता बघेल को और अमीन खान को, दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? यानी कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत जो है कितने रुपए का ऋण दिया जाता है? तो याद रखिएगा मित्रों 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त जो है वो ऋण दिया जाता है। और इसकी अवधि कब से बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो मार्च 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है, अगला देखिएगा जयपुर जिले में किस मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा की गई है? तो ये भी याद रखना गोविंद देव जी। ठीक है, जयपुर जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, और इसको महाकाल उज्जैन की तर्ज पर ही उसी के अनुसार इसका जो है विकास करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जिस प्रकार से महाकाल में उज्जैन में महाकाल जी का मंदिर है, उसी प्रकार इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? जिलों की संख्या होगी 19। ठीक है, और संभाग की अगर अपन बात करें तो संभाग कितने बनाए जाएंगे नए? तो 3 संभाग बनाए जाएंगे। कौन कौन से बनाए जाएंगे? पहला होगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद होगा पाली, और पाली के बाद होगा मित्रों सीकर। ठीक है, ये बांसवाड़ा, पाली और सीकर याद रखना है। और कुल जिलों की संख्या कितनी होगी साथियों? 50 जिले होंगे। ठीक है, 50 जिलों की संख्या होगी। अब जयपुर और जोधपुर दोनों जिले नहीं रहे हैं। ठीक है, उनको बांट दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान में कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की है? तो 3 संभाग, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। अगला प्रश्न देखिएगा वर्तमान में राजस्थान में कुल 50 जिले हो जाएंगे। जिलों के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान पर है? तो जिलों के आधार पर जो है राजस्थान मित्रों ये कौन से स्थान पर है? तो याद रखना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब 50 हो जाएगी। अगला है बाड़मेर जिले में आयोजित थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी का जो है खिताब किसने जीता है? तो याद रखना मित्रों कोमल सिद्ध ने जीता है। ठीक है, और थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला देखिएगा बाड़मेर जिले में आयोजित, ये दोबारा शायद रिपीट हो गया है, तो देखिएगा थार सुंदरी का खिताब जीतने वाली कोमल सिद्ध का संबंध कौन से जिले से है? सॉरी, रिपीट नहीं हुआ, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो बीकानेर जिले से इनका संबंध है। किनका? थार सुंदरी का, थार सुंदरी। और इन्होंने कौन सा खिताब जीता है ये भी आपको बताना है। किताब की बात करें, सॉरी, इन्होंने थार सुंदरी का खिताब जीता है। और किसने जीता है? कोमल सिद्ध ने जीता है। ठीक है, कोमल सिद्ध ने। और इनका संबंध साथियों किस जिले से है? तो याद रखना बीकानेर जिले से। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़मेर जिले में आयोजित थार महोत्सव 2023 में थार श्री का खिताब किसने जीता है? थार श्री का खिताब जीतने वाले कौन है? तो वो है साथियों आपके विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? थार श्री। कौन सा खिताब जीता है? थार श्री। और किसने जीता है मित्रों? तो याद रखना विक्रम सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बाड़मेर जिले में आयोजित थार महोत्सव 2023 में थार श्री का खिताब जीतने वाले विक्रम सिंह का संबंध कौन से जिले से है? देखिएगा अपन बात करते हैं विक्रम सिंह की। ठीक है, और विक्रम सिंह ने साथियों थार महोत्सव के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है? तो याद रखना थार श्री पुरस्कार इन्होंने जीता है। और इनका जो संबंध है साथियों, संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है मित्रों, संबंध की बात करें तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। ठीक है, बाड़मेर से। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि भरतपुर जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? मेगा जॉब फेयर का जो आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा 23-24 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात में हुई सीनियर कंपाउंड नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस के आर्चरी खिलाड़ी रजत चौहान ने कौन सा मेडल जीता है? रजत चौहान ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना मित्रों ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो है जोधपुर में भारत और किस दिशा के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास यानी कि बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ है? किन किन के बीच में हुआ है? यह भी आपको अच्छे से
याद रखना है, तो वो हुआ है साथियों सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मित्रों राज्य पर्यटन विभाग को। ठीक है, चलिए अगला है कि किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बायोलॉजिकल पार्क किन जिलों के अंतर्गत बनाया जाएगा? तो ये बीकानेर और अजमेर, इन दोनों ही जिलों के अंतर्गत बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये थे आज के 40 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर्स को लेकर के, उससे प्रश्न नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।